हेलो दोस्तों, मैं विशाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अभी जो रिसेंट में सेबी के जो चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि आज हो या ना हो लेकिन कल ये होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या उन्होंने कहा है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम जैसे रिटेल ट्रेडर हैं, बहुत सारे लोग अपना कैरियर बनाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अब ऐसे ऐसे मतलब रूल एंड रेगुलेशन आते जा रहे हैं, जिससे अब हमें लगता है कि जितने भी हम रिटेल ट्रेडर हैं, अब हमारे लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं रह गया है। ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही आया था न्यूज़ कि अब जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर ये लोग 30% चार्ज करने वाले हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आया, आज हो या ना हो लेकिन कल ये होगा। ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो रिटेल ट्रेडर हैं उनका जितना भी लॉस हो रहा है, इसी के वजह से उन लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर करना चाहते हैं, रिटेल ट्रेडरों को। जब रिटेल ट्रेडर बिगनर था, उसे बिल्कुल नॉलेज नहीं था इसके बारे में, लेकिन अब जब से 1 साल से या 2 साल से लोग सीख लिए थोड़ा थोड़ा, अब थोड़ा पैसा उन्होंने अपने तरफ से कमाना स्टार्ट कर दिया ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो अब इन्हें टेंशन होने लगी कि रिटेल ट्रेडरों का। इन्हें तब टेंशन नहीं हो रहा था कि जब इन लोगों ने डेली एक्सपायरी लाया। पहले लाए निफ्टी में, फिर लाए बैंक निफ्टी में, फिर लाए फिर निफ्टी में, उसके बाद मिड कैप में, मिड कैप के बाद सेंसेक्स को लाया, सेंसेक्स के बाद बैंकेक्स को लाया। तो जब आपको इतना ही टेंशन था, तो पहले आप लोग जो इतना एक्सपायरी, हर दिन एक्सपायरी हो रहा है, और लोग रिटेल ट्रेडर जीरो हीरो ट्रेड के चक्कर में पूरा पैसा बर्बाद कर दे रहे हैं, खुद का सेविंग बर्बाद कर रहे हैं, ऊपर से घर वाले से भी कुछ पैसा ले रहे हैं, कुछ लोन लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो पहले इन्हें इन सब चीज़ों को टेंशन नहीं हुआ। अब कुछ लोग हैं कि जो पैसा कंटिन्यू बना रहे हैं ट्रेडिंग से, उनका घर तक चल रहा है। बहुत सारे ऐसे रिटेल ट्रेडर हैं जिनका ऑप्शन ट्रेडिंग से अब धीरे धीरे घर चलने लगा है। तो अब थोड़ा थोड़ा पैसा वो कमाना स्टार्ट कर दिए। तो देख रहा हूँ कि डे बाय डे स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन आ रहा है, कभी सेबी से, कभी आरबीआई से, कभी किस से। तो जितना भी मतलब रूल है ये आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिटेल ट्रेडर वर्सेस सेबी, सेबी वर्सेस ब्रोकर, ब्रोकर वर्सेस ऑपरेटर। तो सबसे पहले बात करेंगे सेबी वर्सेस रिटेल ट्रेडर। सेबी चाहती है रिटेलर का भला। मैं नहीं कहता हूँ कि सेबी नहीं चाहती है, क्योंकि जितना भी रिपोर्ट अभी सेबी ने पब्लिश किया है उसमें 90% जो ऑप्शन बायर हैं उन्हें लॉस में दिखाया गया है। तो सेबी सोच रही है कि जितना भी रिटेल ट्रेडर हैं उन्हें हम कम से कम ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री दें। तो सेबी का ये रूल है। सेबी वर्सेस ब्रोकर। सेबी अभी ब्रोकर जितने भी हैं उनके ऊपर थोड़ा रूल स्ट्रिक्ट करने वाली है, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे कभी कभी सिंगल कैंडल स्पाइक आ जाता है 400-500 पॉइंट का। इसमें मैनिपुलेशन होने की सेबी का आशंका है। तो सबसे जो बड़ी बात है, सेबी अपना चाबुक लगाना चाहती है किसके ऊपर? ब्रोकर के ऊपर, क्योंकि ब्रोकर की वजह से जो रिटेल ट्रेडर हैं उनको कभी कभी लॉस होता है। कैसे? कभी कभी टेक्निकल ग्लिच जो बताता है। आपने तो बता दिया कि टेक्निकल ग्लिच है, बट जो वहाँ पे पोजीशन बना के रखा है, जिसने अपना पोजीशन होल्ड करके रखा है, आपके 2 मिनट या 5 मिनट के टेक्निकल ग्लिच की वजह से उसका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो सेबी का थोड़ा अभी जो हंटर चलने वाला है वो चलने वाला है ब्रोकरों के ऊपर। और उसके बाद है ब्रोकर वर्सेस, तभी सिस्टम को ऊपर नीचे कर दीजिए। तो ऑपरेटर और ब्रोकर जो हैं इन्हें कभी कभी लगता है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ बातें हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो एक्सपायरी होता है उसके 1 घंटे लास्ट में, सेबी ने अभी बोला है कि जब भी एक्सपायरी होता है 1 घंटे के लास्ट में इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होता है मार्केट के अंदर, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, कि उसे हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि इतना भारी वॉल्यूम कैसे हो जा रहा है 1 घंटे के अंदर। 1 रुपये वाला प्रीमियम 600 रुपये पहुँच जा रहा है, 600 रुपये वाला प्रीमियम 1 रुपये पहुँच जा रहा है। भाई कुछ लॉजिक इसमें होना चाहिए ना। तो सेबी अभी इन सब पे रिटेलर का भला चाहने के लिए सेबी
ब्रोकर के ऊपर थोड़ा लगाम लगाना चाहती है, और ब्रोकर के साथ साथ जो बड़े मार्केट के ऑपरेटर प्लेयर हैं उनके ऊपर भी रूल एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि जितना भी सेबी मतलब रिटेल का भला करना चाहती है वो तो बेटर ही करेगी, नो डाउट है। अभी ये लोग बात कर रहे हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के बारे में कि जितना भी हो सके इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके कैपिटल को सेव किया जाए। लेकिन मैं हाथ जोड़ के सेबी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ अभी जो एक्सपायरी है, हर दिन एक्सपायरी है, उन सब पे आप लगा सके तो लगाम लगाइए। 1-2 इंडेक्स रखिए, चाहे निफ्टी रखिए, चाहे बैंक निफ्टी रखिए, चाहे सेंसेक्स रखिए। 2 से 3 इंडेक्स से ज़्यादा एक्सपायरी मत रखिए। और सारे भी जो इंडेक्स हैं इनको आप अलग करना चाहती हो तो कर दीजिए, लेकिन 2-4 इंडेक्स, 2-3 इंडेक्स तो रहने दीजिए। क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर हैं कुछ लोग मतलब एक वो हो गया है कि वो बिना ट्रेडिंग किए उनको खाना नहीं हजम होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं, चाहे मेरा लॉस ही हो लेकिन मैं ट्रेड करूँगा तो करूँगा, मुझे 1 से 2 ट्रेड करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सेबी कि आप लोग सारे इंडेक्स को मत निकालिए, 1-2-3 जो निकालना हो निकाल दीजिए, लेकिन एटलीस्ट 2 से 3 इंडेक्स रहने दीजिए। और दोस्तों आप लोग का क्या राय है? सेबी जो कह रही है सही कह रही है, आपका भला चाह रही है कि आपका बुरा चाह रही है? आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।